हेलो स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड का मैं आज आपके लिए आगे का पार्ट लेकर आया हूँ। ये आपका सेकंड पार्ट है। देखिए, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, यहाँ से देखना है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई को बरसात के दिनों में उड़ते हुए। उनका एक समूह था, वर बस्टलिंग अबाउट, जो भिनभिना रहा था अपने गॉडी, अपने चमकदार बैंगनी रंग के पंखों को, इंटरसेप्टिंग, और काट रहा था और रास्ता काट रहा था, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और अ बटरफ्लाई, और रास्ता काट रहा था भंवरे, ब्लैक बी मीन्स भंवरा, भंवरों और बटरफ्लाई और तितलियों का, जो तितली और भंवरे उड़ रहे थे उनका रास्ता भी काट रहा था। कौन? ड्रैगन फ्लाई। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों की स्वीटनेस यानी जो मधुरता थी उसको ढूंढ रहे थे। कौन ढूंढ रहे थे? ब्लैक बी और बटरफ्लाई। ये दोनों लोग क्या कर रहे थे? फ्लावर्स की स्वीटनेस को सर्च कर रहे थे, लेकिन जो ड्रैगन फ्लाई था वो इनका रास्ता काट रहा था। और वो कैसा लग रहा था? उसके पर्पल कलर के चमकदार विंग्स थे, उनको वो भिना रहा था। ओके। द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बच्चा था फॉलोड देम, उसने उनका अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे चल रहा था। जिधर जिधर वो तितलियाँ और भंवरे और ड्रैगन फ्लाई जा रहे थे उधर ही उधर वो भी जा रहा था। इन द एयर, हवा में। विद हिज गेज, गेज में से होता है एक टक देखते रहना, एक टक देखते हुए वो लगातार उनके पीछे पीछे जा रहा था। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से जो एक था वो स्टिल इट्स बिंग एंड रेस्ट, वो एक जगह बैठ नहीं गया और आराम नहीं करने लगा। इनमें एक तितली या एक भौरा जो है वो उड़ते उड़ते, जब तक उड़ता हुआ, जब तक वो बैठ नहीं गया तब तक वो लड़का जो है, जो उनके पेरेंट्स के साथ जो जा रहा था, वो उसका पीछा करता रहा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने ही वाला था, उस तितली को, उस भंवरे को पकड़ने ही वाला था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन फ्लटरिंग मिस होता है फड़फड़ाना, ओके, और फ्लैपिंग मिस होता है पंख में, अपने पंखों को तेज कर देना। लेकिन अचानक से उसने वह फड़फड़ाने लगा, उसने अपने पंखों को तेज कर दिया अप इनटू द एयर, हवा में बहुत तेज़ी से वो उड़ गया। पकड़ने जा ही रहा था कि वो उड़ गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो करने जा ही रहा था कि उसने क्या किया कि फ्लटरिंग किया, फड़फड़ाया और उड़ गया हवा में। व्हेन ही ऑलमोस्ट कॉट इन हिज इट्स इट When he had almost caught it in his hand, वो लगभग इन्हें अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था। Then, तब his mother gave a cautionary call, तभी जो है उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज़ दी। क्या कहा? Come child come, कि यहाँ आओ बच्चे, यहाँ आओ। Come on the footpath, रास्ते पर आओ। वो इधर उधर घूम जाता था बार बार बच्चा, इधर कभी पीछे छूट जाता था, कभी आगे चला जाता था। He ran toward his parent gaily, वह जो है अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। गेली, गेली मीन्स होता है बेटा प्रसन्नता के साथ, तो वो प्रसन्नता के साथ अपने माता पिता की तरफ भागा। एंड वॉकड एब्रीस्ट, और चलने लगा। एब्रीस्ट मीन्स होता है बराबर, और बराबर में चलने लगा ऑफ देम, उनके, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्द ही वो पीछे फिर से छूट गया। क्यों छूट गया? अट्रैक्टेड, क्योंकि वो आकर्षित हुआ बाय अ लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़ों से। एंड वॉर्म, वॉर्म भी कीड़े होते हैं जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, उनको बोलते हैं। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो ये जो कीड़े थे वो फुटपाथ पे थे, मतलब रास्ते पे थे। दैट वर टीमिंग आउट, टीमिंग आउट मीन्स होता है बेटा बाहर निकलना, जो बाहर निकल रहे थे फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए या गुप्त स्थानों से। टू इन्जॉय द सनसाइन, और वो कीड़े क्या करना चाहते थे? सनसाइन यानी धूप का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वो अपने गुप्त स्थानों से निकल रहे थे। लेकिन लड़का जो है वो इनसे भी क्या हुआ? अट्रैक्टेड हुआ। ओके। फिर उनके पेरेंट्स बुला रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। कहा यहाँ आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने फिर से उसको बुलाया। कहाँ से बुलाया? फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव मीन्स होता है बेटा जो पेड़ों का समूह होता है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कुंज।
तो कुंज जो था उनकी छाँव में वो बैठे हुए थे, दे वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पे वे बैठे हुए थे वहाँ से उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को बुलाया और क्या कहा, कम चाइल्ड कम, देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अच्छा, वो एक वेल यानी कुएं के किनारे, एज में किनारे बैठे हुए थे, और वो कुआं कहाँ था, जो पेड़ों का समूह है उन्हीं की छाँव में था। वहीं से बैठ के उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को आवाज़ दी, क्योंकि वो पीछे छूट गया था कीड़ों के चक्कर में। ही रैन टूवर्ड देम, वह उनकी तरफ दौड़ के आया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रोव। जो फूल थे उनका उनका बौछार होने लगी, फेल अपॉन, उनके उस बच्चे के ऊपर गिरने लगे जैसे ही वह ग्रोव्स में आया। कहाँ, कुंज में आया, यानी पेड़ों के समूह में आया, बगीचा टाइप का। एंड फॉरगेटिंग, और भूल गया हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल, और वह लग गया क्या, इकट्ठा करने में रेनिंग पेटल, बिखरे हुई पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड, अपने हाथों में वो क्या करने लगा, पंखुड़ियों को बटोरने लगा। देखिए, वो कभी वो बटरफ्लाई के पीछे पड़ जाता था कि ला उसको पकड़े, कभी वो कीड़ों से अट्रैक्ट हो जाता था, कभी ऊपर से उसके फूल गिरने लगे तो फूल उठाने लगता था। बट लो मिस होता है अरे, ये आपका लो जो है वो आपका एक इंटरजेक्शन, आप लोग जब ग्रामर में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लो एक इंटरजेक्शन साइन है, जैसे आप अलास हुरे ये पढ़ते हैं वैसे ही लो होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जो हमें मालूम भी नहीं चलता है कि वो इंग्लिश है, जैसे लो। बट लो मिस होता है अरे, लेकिन अरे, और हम लोग ऐसे बोल भी देते हैं, लो अब क्या करेंगे, तो लो अब क्या करेंगे, लो कोई वर्ड नहीं है हिंदी में, लो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लो वर्ड होता है, बट लो। लेकिन अरे, ही हियर द क्वींग, अब देखिए क्वींग मीन्स होता है कूकना, देखिए गुटर गो करना भी होता है, लेकिन उसने लो, बट अरे मतलब, लेकिन अरे ही हियर, उसने सुना, द क्वींग ऑफ डव्स, डव्स मीन्स होता है बेटा फाख्ता, देखिए कबूतर नहीं होता है, कबूतर पीजेंट को बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। डव भी कबूतरी जैसा होता है, छोटा होता है कबूतर से, मतलब कबूतर की ही प्रजाति मान लीजिए। तो डव्स की गुटरगू को उसने तभी सुना, एंड रैन टूवर्ड द पेरेंट्स, और वो माता पिता की तरफ तुरंत भागा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो रेनिंग पेटल्स थे यानी जो गिरती हुई जो पंखुड़ियाँ थी, ड्रॉप्ड, उनको वहीं पे छोड़ दिया, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, अपने हाथों से छोड़ के जल्दी से वो जो पंखुड़ियाँ बटोर रहा था, और तुरंत अपने माता पिता की तरफ भागा, ये कहते हुए कि कबूतर कबूतर, कबूतर पहली बार देखे थे, कम चाइल्ड कम। फिर उनके माता पिता ने बुलाया, बच्चे यहाँ आओ यहाँ आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के चारों ओर वाइल्ड कैपर जो उछाले भर रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, वो पेरेंट्स अब वो जाने लगे थे। ओके, मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया कुएं पे बैठ के, उसके बाद अब लोग चलने लगे थे, तुरंत फिर से बुला लिया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब इकट्ठा हुए अब दे टुक द नैरो, उन्होंने एक पतला रास्ता, वाइडिंग फुटपाथ, एक पतला सा जो है, पतला या विंडिंग में होता है बेटा जो हवा हल्की हल्की आती रहे, ऐसा फुटपाथ उन्होंने चुना। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो किधर से जाता था, मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों की खेत से होते हुए जाता था। तो वो लोग पहले तो एक कुएं पे बैठ के उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद जब वो चले तो किस तरफ चले, एक उन्होंने कैसा रास्ता चुन लिया, एक पतला सा रास्ता चुन लिया, और जो क्या कहाँ जाता था, मेले की तरफ जाता था, फेयर की तरफ जाता था, और वो रास्ता मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जाता था, यानी मेले की तरफ तो जाता था लेकिन सरसों के खेत से होते हुए जाता था। एज दे नियर द विलेज, और जैसे ही वे पहुँचे, गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, तो बच्चे ने और भी कई फुटपाथ यानी और कई रास्ते देखे, पगडंडियाँ देखी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स में होता है भीड़, जो भीड़ से भरी हुई थी। कन्वर्जिंग, ओके, कन्वर्जिंग मिस होता है एक साथ मिल जाना एक जगह पर, टू द वर्लपूल मिस होता है भंवर, ऑफ द फेयर, मेले का भंवर आ गया था, मतलब
मतलब कई स्थान थे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे इधर से एक पगडंडी आई थी, एक इधर से आई थी, एक इधर से आई थी, कई जगह से आई थी और मेला बीच में था। तो जब बच्चा पहुँचा तो उसने देखा कई फुटपाथ, मैनी फुटपाथ एक जगह पर आ गए हैं और वहाँ उसमें कई भीड़ भी है बहुत सारी, और वो वर्लपूल हो रहा है, मतलब एक जगह पर भंवर, रास्ते का भंवर बन गया है, कन्वर्जिंग, जो एक जगह पे क्या होता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है। एंड फेल्ट एट वन रिपेल्ड, तो सबसे पहले उसने फेल्ट मतलब महसूस किया, क्या हुआ, वो थोड़ा रिपेल्ड हुआ, वो पीछे हटा, मतलब हल्का सा डरा, अरे यार इतनी भीड़। एंड फैसिनेटेड, और फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना, और वो क्या हुआ, आकर्षित हुआ उस चीज़ की, थोड़ा सा आकर्षित भी हुआ कि अरे अच्छा भी लग रहा है भाई, मेले मेला जाना किसको ख़राब लगता है। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, और इसी कन्फ्यूज़न के साथ थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा था और थोड़ा सा आकर्षित भी हो रहा था। इस कन्फ्यूज़न के साथ, इस उलझन के साथ ऑफ द वर्ड, संसार की इस उलझन के साथ ही वॉज एंटरिंग, वह क्या कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, किस चीज़ में, मेला में। अब देखिए मेला में वो जाएगा बच्चा, और मेले के अंदर क्या होता है, क्योंकि मेले के अंदर जाएगा तभी वो खो जाएगा, अभी तक वो आगे पीछे कर ही रहा था, मेले में भी उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड डे।